अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। ये बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 3 बुनियादी ख़बरें हिंदुस्तान के हवाले से। एक इंतहाई ख़तरनाक ख़बर है जिसमें ये इंकशाफ हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अब जो दाइश है वो हिंदुस्तान के अंदर जा रही है, हिंदुस्तान का रुख कर रही है। दाइश के लोगों को हिंदुस्तान के अंदर के जो मुजालिम हैं, जो ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ हालिया जो फसादात की एक लहर उठी है, उसके बाद दाइश ने हिंदुस्तान का रुख करने का फ़ैसला किया है। इस पे बात करेंगे। इमरान खान पे बहुत तनकीद की थी कुछ रोज़ कबल। असदुद्दीन अवैसी ने, मुसलमानों के बड़े सियासी रहनुमा हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको क्यों अब मोदी की मिन्नतें करना पड़ रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको अपनी हैसियत तस्लीम करवाने के लिए, अपनी जो मजहबी रस्म रवाज हैं उसकी आज़ादी के लिए बड़ा थ्रेट है उनके लिए। उस पर बात करेंगे। और फिर हिंदुस्तान में के बाद कश्मीर में ख़ास तौर पे कितना नुकसान हुआ है, हालिया जो एक लहर आई है, उस पे आखिर पे बात करेंगे। पहले जो इस वक्त हिंदुस्तान की सूरत हाल है, मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना बेबस कर दिया मुसलमानों को। उनकी मस्जिदों को किस तरह से जलाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है लोगों को, और पुलिस उसके साथ किस तरह शाना बशाना खड़ी है। ये सुनिए। यहाँ अजान होती है, हमारे यहाँ की जी नीतू त्रिपाठी जी हैं मैडम। यहाँ पर ये लगाकर हल्की आवाज में अजान भी देते हैं। और यहाँ पर सारा सिस्टम आप ये देखिए, ये देखिए कितनी क्वांटिटी में, ये देख लीजिए क्वांटिटी में पूरी मालाओं की ये हालात देखो, पूरे मालाओं का सिस्टम पूरा। ये हमारे यहाँ की पार्षद जी को बुलाया हमने, लाइव नहीं है, यहाँ लाइव पूरा। ये 2 मिनट की वीडियो है। मैं ज़्यादा नहीं आपको इस पे उलझाना चाहता, आपका वक्त नहीं लेना चाहता। वो एक मौलाना साहब हैं, वो मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद है, उसमें किताबें, कुरान पाकें, उसमें वो अजान देते हैं। और वहाँ औरतें इकट्ठी हुई हैं और वो वीडियो फुटेज बना रही हैं इसलिए कि वो जाके पुलिस को रिपोर्ट करेंगी। और ये वो बता रही हैं कि ये देखें यहाँ अजान दी जाती है, यहाँ अजान नहीं होनी चाहिए, यहाँ कुरान पाक रखे गए, यहाँ दूसरी किताबें। इस वीडियो को हम कम्युनिटी पेज पे भी शेयर करवाएंगे। ये सूरत हाल है, मुसलमानों को वहाँ नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, अजान नहीं देने दी जाती। ये वीडियो फुटेज मैंने आपको बताई। बहुत सारे इंडियन जो है वो कमेंट्स करते हैं कि यार हम किसी एजेंडे के ऐसे हैं, या हम झूठ बोलते हैं, या हम बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। तो उनके लिए ये अर्ज़ है, हमारे कम्युनिटी पेज पे इसका हम लिंक डालेंगे। ये 2 मिनट की वीडियो है, इतनी ज़्यादा लंबी नहीं, आप इसको खुद देखें, आपको अंदाज़ा हो मुसलमान किस कदर करब का शिकार हैं, किन मसाइब और किस कदर तकलीफ़ का शिकार हैं। जो दूसरी अहम बात है, कुछ रोज़ कबल इमरान खान साहब ने बात की कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों पे मुजालिम ढाए जा रहे हैं, उसके हक़ में बात की, उसके ख़िलाफ़ बात की, मोदी के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के हक़ में बहुत ज़्यादा वो बात अब भी खैरकारी रहे। लेकिन उस पर असदुद्दीन अवैसी ने बहुत जो है वो तल्ख जुमले कहे इमरान खान साहब को कि आप अपने पाकिस्तान की फ़िक्र करें, हम हिंदुस्तानी हैं, हम तो हिंदुस्तानी रहेंगे और हमें अपने हिंदुस्तानी होने पे फ़ख्र है। लेकिन क्या वजह कि आज असदुद्दीन अवैसी जैसे लोगों को आज मिन्नतें करनी पड़ रही हैं हिंदुओं की, और उनकी पार्लियामेंट के अंदर जाकर उनको ये बताना पड़ रहा है कि आप हमारी हैसियत को तस्लीम करें, आपके अंदर एहसास नहीं है हमारे बारे में। उन्होंने उस अपनी जो स्पीच की अभी लेटेस्ट, उसमें उन्होंने कहा जी कि 19 मसाजिद के अंदर 19 मसाजिद को मिसमार किया गया, शहीद किया गया, 4 के अंदर गैस सिलेंडर फेंके गए, उनको जलाया गया, मस्जिदों के ऊपर तक जो है वो झंडे लहराए गए। ये आप तकरीबन 100 से ज़ायद मुसलमान उसमें आप लोगों ने जलाए। आपको हमारा कुछ एहसास नहीं है, आपकी हमारी कोई हैसियत नहीं है, आपके आगे बच्चे हमारे यतीम हुए, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर एहसास नहीं है। ये मसला जो है वो हिंदू और मुस्लिम फसादात का मसला नहीं है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ एहसास का मसला है। और मोदी को हमारा एहसास नहीं है। इंडिया के लोगों को चाहिए कि इस मुल्क का जो आइन है, आइन की जो रूह है, उसको बचाएं। उन्होंने वीडियोस का जिक्र किया। हाँ, इस बात की मैं भी इंडोर्स करता हूँ इसको कि वीडियोस बनाई जाती हैं और फिर वो वीडियोस पुलिस को दी जाती हैं, और पुलिस फिर उन वीडियोस की को सामने रख के लोगों पे रेड करती है, लोगों के घरों को, लोगों को जलाया जाता है, लोगों को शहीद किया जाता है, मारा जाता है, उनकी इज्जतों के साथ खेला जाता है।
और फिर जो अहम इंकशाफात हुए वो ये कि तकरीबन 1100 मुसलमान इस वक्त भी हिंदुस्तान के अंदर जो है वो जिनको पाबंद सलाह से रखा गया है, जिनको कैद किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इन हालिया जो एक लहर उठी जिसमें मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, मस्जिदों के ऊपर झंडे तक लहराए गए, आपने देखा। और फिर असदुद्दीन अवैसी खुद इस बात का जिक्र करते हुए पाए जाते हैं कि पुलिस जो है वो चोरियां करती है, पुलिस लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाती है और पुलिस की सरबराही में ये सब कुछ हो रहा है। इस पे फिर आगे जाके वो ये कहते हैं कि जो फैजान जो 2-3-4 लोग शहीद किए गए, जिनमें एक फैजान था और जो दूसरे लोग थे, उस पे एक जो जुबैर था जवान लड़का, उसको भी शहीद किया गया। और जुबैर की जो फोटो थी जब उस पर मजालम हो रहे थे तो उसकी फुटेज जो थी उसको दाइश ने अपना एक जो मैगजीन दाइश निकालती है, अब हिंदुस्तान के हवाले से उन्होंने एक वॉइस ऑफ हिंद के नाम से एक जो है वो मैगजीन निकालना शुरू किया है, उसके पोस्टर पे लगाया, उसको अपना डिस्प्ले पिक्चर के तौर पे लगाया दाइश ने। ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग है, एक बहुत बड़ी जो कह सकते हैं आप एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर दाइश हिंदुस्तान का रुख करती है। दाइश को अब सब लोग जानते हैं, जिसने इराक के अंदर और सीरिया से दाइश का वजूद जो है वो शुरू हुआ। सीरिया में एक भरपूर जंग लड़ी उन्होंने बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ, और बशारुल असद के जितने भी हामी हैं उनमें रूस भी शामिल था उनमें। फिर दाइश को अमेरिका ने भी उधर से टारगेट किया और इस पर बहुत सारी रिसर्च पड़ी हुई है, मुख्तलिफ लोगों के इस पर मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं कुछ क्या कहते हैं। लेकिन उसके बाद ये भी रिपोर्ट्स हुई कि दाइश अफगानिस्तान का रुख कर रही है, अफगानिस्तान के अंदर उनके स्लीपर सेल्स डेवलप होना शुरू हुए। और अब जो सूरत हाल है जिसको खुद इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, खुद इंडियन रिपोर्ट कर रहे हैं, और असदुद्दीन अवैसी ने भी इस बात का जिक्र किया कि दाइश जो है आप लोग जो हम पे तशद्दुद कर रहे हैं उसको जितने भी दाइश के लोग हैं, दाइश के जो हमदर्द लोग हैं, या दाइश का कोई भी अगर सेल है मकबूजा कश्मीर के अंदर या इवन हिंदुस्तान के अंदर या उससे बाहर है, जो लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हमदर्दी रखते हैं, कश्मीर के मुसलमानों के साथ हमदर्दी रखते हैं, तो वो उस पोस्टर को, उस तस्वीर को इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक ये बहुत बड़ी लॉजिक हो सकती है, एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि आप जो मुसलमानों पे तशद्दुद है इसको आपने रिएक्ट करना है, इसका आपने जवाब देना है। ये मेरे ख्याल में पिछले 5-6-7 सालों की जो सबसे अहम, सबसे बड़ी और सबसे ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है इंडिया के लिए, मोदी के लिए, अगर दाइश वहाँ अपने कदम जमाती है और दाइश मुसलमानों के साथ वहाँ जंग लड़ती है या मुसलमानों के हकूक़ की बात करती है। पहले तो हमें नहीं लगा कि दाइश ने कभी फ़लस्तीन में जंग की, और दाइश ने कभी दाइश के जो मफादात होते हैं वो कभी मुसलमानों के हक़ में गए होंगे कुछ लोग उसके भी हमदर्द। लेकिन ये ज़रूर है कि अब इंडियन मीडिया खुद इसको रिपोर्ट करना शुरू हुआ है, उनके अंदर खुद एक खलबली है कि दाइश ने जो आप मुजालिम करते हैं कश्मीरियों के ऊपर या हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर, उसको दाइश जो है वो इस्तेमाल कर रही है। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि जितने हमदर्दी रखने वाले लोग होंगे दाइश के साथ, एक माइंड सेट है, वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाएंगे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। साथ में आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है उसमें अब तक तकरीबन 18,000 करोड़ का नुकसान कश्मीरियों को हुआ, उनकी मुख्तलिफ सूरतों में हुआ, उनके कारोबार मुतासर हुए, 5 लाख जॉब्स उनकी चली गई हैं अभी तक। सियाहत के डिपार्टमेंट में कश्मीर का बहुत बड़ा जो रेवेन्यू है वो सियाहत है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है सियाहत का। तकरीबन 74,500 लोग जॉबलेस हुए। नकाशी, आपको अगर इस बात का इदराक हो कि नकाशी जो है वो एक कश्मीरियों का एक बड़ा ज़बरदस्त आर्ट है, कश्मीरियों की एक सकाफ़त का एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा है, उसके फील्ड में तकरीबन 70,000 लोग जॉबलेस हुए। अखबार के तकरीबन 300 से ज़ायद ऐसे अखबार, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से वाबस्ता जो सहाफ़ी थे, जो लोग थे, उनकी जॉब्स चली गई। IT जो थी कश्मीर की, उसको बहुत बड़ा धचका पहुँचा, बहुत कसीर नुकसान हुआ उनको। मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये सारी फील्ड्स, मोबाइल जो लोग मोबाइल का कारोबार करते थे उनकी इवन शॉप्स बंद पड़ी हुई हैं। नुकसान पे नुकसान ये हो रहा है कि अभी तक इंटरनेट फ़हाल नहीं हो सका, अभी तक स्कूल उस तरह से नहीं खुल सके, बच्चों के साल ज़ाया हुए, इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, लोगों की ज़िंदगी मुतासर हुई, और उसकी वजह से जो जॉबलेसनेस क्रिएट हुई, और फिर जो माइग्रेशन नहीं हो सकी, फिर जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकी फ्रूट की, ड्राई फ्रूट की, उस वजह से लोग बड़ी तकलीफ़ में, लोग मसाइब का शिकार हैं इस वक्त कश्मीर के लोग। ख़ास तौर पे वहाँ से आपको कोई उनकी कोई नुमाइंदा आवाज़ आपको नज़र नहीं आती, वहाँ से कोई अखबार छपता हुआ आपको नज़र नहीं आता, वहाँ के जितनी सियासी लीडरशिप है वो आपको जेलों के अंदर जो कैद नज़र आती है।
ये सूरत हाल है कश्मीर की। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि पूरी दुनिया उस पर अब आहिस्ता आहिस्ता बेहिसी की चादर ओढ़ती हुई नज़र आ रही है। पूरी दुनिया उस पर खामोश है। बहुत कम वॉइसेस अब पाकिस्तान के अंदर से उसके उन कश्मीरियों के हवाले से उठती हैं, उनके हक़ में कोई आवाज़ बुलंद होती है। ये एक तकलीफ देह सूरत हाल है उन लोगों के लिए भी। शायद यही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर आप आदी हो जाते हैं चीज़ों के, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपके हाथों से निकलती हुई चली जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर सारे दुख पुराने हो जाते हैं और फिर लोग आदी हो जाते हैं नए इम्कानात के। फ़िलहाल मेरी तरफ से यही कुछ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।